शिल्पी, मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि आज की डेट में लव मैरिज केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. दैट इज गुड. या अगर हम देखते हैं कि पुराने टाइम में पेरेंट्स इस चीज को एग्री नहीं करते थे, समझ. लेकिन आज की डेट में पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमें चलो बच्चों की खुशी के लिए जैसे इनको अच्छा लग रहा है, जैसा आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज को देखते हुए वो बच्चों की खुशी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे वो साथ रहते हैं वो एक दूसरे के साथ इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एज अ पार्टनर. दो लोग मेल फीमेल वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होने लगे हैं, इतनी एक दूसरे के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो पाती है. पता नहीं क्या रीजन होते हैं उनके साथ, वो एक दूसरे को मारने तक की हद तक आ जा रहे हैं. ट्रू. ये चीजें और आज की डेट में तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या रीजन हो रखा है? अगर हम देखें वो जो कि हम इतना फ्रस्ट्रेशन पे पहुंच जा रहे हैं, इतना हाई मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, आई वुड से मेंटल डिस्टर्बेंस. एग्जैक्टली. कि हम क्या कर रहे हैं, उस सामने वाले पर्सन को किल कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड इट जो मैं समझती हूँ, अगर देखा जाए कि जब कोई इंसान किसी को मार रहा है तो देयर इज अ सिक मेंटल हेल्थ, यू नो. आप मेंटली स्टेबल नहीं है. एंड व्हाई? बिकॉज you have chosen the loneliness for yourself. Exactly. आपने अपने लिए एक अकेलापन चूज कर लिया है. And when it comes to your expectation, जब वो फुलफिल नहीं हो रही है, then you are becoming mentally disturbed, somewhere, you know, कह सकते हैं कि डिप्रेशन में है. Exactly. Right. अब इन सब के लिए एक अगर कॉमन रीजन मैं देखती हूँ, मैं मानती हूँ कि आप इस चीज से एग्री करेंगे कि बढ़ते समय के साथ जब हमने एजुकेशन ली, हमने बहुत पढ़ा, हमने अपनी समझ को बढ़ाया, विच इज राइट कि हाँ हमने अपनी समझ बढ़ाया, लेकिन उस बढ़ते समय के साथ हमने लाइफ की जो क्वालिटी है वो शायद हमने खो दी है. एग्जैक्टली. एंड दिस इज बेसिकली दी जो शिफ्ट हुआ है जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में. एग्जैक्टली. तो ये जो शिफ्ट है जो हमने चूज किया है, समवेयर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कि हमने ही चूज किया है. राइट. बिल्कुल. क्या होता है जब आप एक फैमिली में रह रहे होते हैं तो एक दायरा होता है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, एक कनेक्शन होता है. Exactly. सो हम बहुत कम मोमेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत कम पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां हम लोनली फील करते हैं. व्हाई? बिकॉज हमारी जो सराउंडिंग है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा हमें वेलकम के लिए रेडी रहता है. और वेलकम एज इन कि मान लो मैं कभी मेंटली स्टेबल नहीं फील कर रही हूँ, देयर इज समथिंग जो मुझे परेशान कर रहा है, तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत कुछ बोलते हैं. एग्जैक्टली. तो वो आपके फैमिली मेंबर्स नेचुरली समझ जाते हैं यू आर समवेयर डिस्टर्ब. सो दे आस्क कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आर यू डिस्टर्ब, क्या फीलिंग है भाई, कुछ इमोशनल डैमेज है या फाइनेंशियल कुछ कंडीशंस हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है. व्हाट इज दैट डिस्टर्बिंग यू? क्या चीजें हैं वो जो तुम्हें परेशान कर रही हैं? बिल्कुल. एंड नाउ व्हेन वी आर सीइंग करंट सिचुएशन, हमने क्या चूज किया? हमने लोनलीनेस खुद से चूज किया. एग्जैक्टली. फर्स्ट वी आर चूजिंग दैट एंड नाउ वी आर सर्चिंग द सॉल्यूशन फॉर दैट. एग्जैक्टली. एंड वी तो कर क्या रहे हैं कि आप इसको समझने की कोशिश करना. बिल्कुल. कि जब हम लव मैरिज कर रहे हैं या शादियां नॉर्मल, मैं नहीं जाऊंगी लव मैरिजेस एंड अरेंज मैरिज पे, जब आप एक पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वॉलंटरी हम चूज कर रहे हैं कि हमने अलग रहना है. बिल्कुल. द मोमेंट वी डिसाइडेड कि हमने अलग रहना है, हम वहां अपने बहुत सारे रिश्ते खो चुके होते हैं. क्योंकि कितना भी हो, जब आप साथ रहते हैं, कनेक्शन जब साथ रहने में बनता है वो अलग रहने में नहीं बनता. अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक सिंगल इंसान में, एक सिंगल पर्सन से सारी अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर ले रहे हैं. बिकॉज कि आपको वो सब टाइम चाहिए ना उनसे. अब दो पार्टनर हैं, इट्स नॉट नेसेसरली कि अगर आप जिस टाइम पे फ्री हो रखे हैं तो उस टाइम पे आपका पार्टनर भी फ्री है. एग्जैक्टली. उसकी लाइफ के कुछ और रूटीन हो सकते हैं. तो नाउ योर एक्सपेक्टेशन इज सेट टू दैट पार्टनर कि वो आपको समय दे, वो आपको यू नो वो इमोशन दे उस समय पे, सपोर्ट. तो ये चीजें क्या कर रही हैं, एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही हैं. एग्जैक्टली. अगर मैं एज अ पार्टनर अपने आप को देखती हूँ किसी के साथ, तो ऑब्वियसली अगर मैं एक अकेला रह रही हूँ, एक फ्लैट में रह रही हूँ, मैं बहुत अलग रह रही हूँ उनके साथ से,
तो मेरी सारी एक्सपेक्टेशन किससे होंगी? मेरे पार्टनर से पार्टनर से होंगी। अगर मेरा पार्टनर ही खुद से अवेलेबल नहीं है फॉर दोज एक्सपेक्टेशन, तो मैं क्या होगा? समवेयर आई विल फील मेंटली डिस्टर्ब, समवेयर Exactly. आई विल फील लोनली। और जब आप एक अकेलेपन का एहसास करेंगे, so obviously that things will lead to the frustration, एग्जैक्टली anxiety and then depression। और वो जब एक डिप्रेशन आ जाता है या आप एक अकेलापन फील कर रहे होते हैं, तो क्या हो रहा है कि हम उस अकेलेपन का सोल्यूशन या तो हम एक कोई जो नशा है उसको उसमें चुनते समझ हैं। रहे हैं कि बिल्कुल। भाई विल चूज दैट एंड देन विल बी फुलफिल्ड, हम कंप्लीट फील करेंगे। या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो चुका है कि हम किसी थर्ड पर्सन में वो क्या ढूंढ रहे फील हैं, करेंगे, वो इमोशन कनेक्ट, वो एक जो कनेक्शन फील करें। हाँ वो कनेक्शन Exactly. ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें घर से नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ वो पार्टनर भी गलत नहीं है, वाई? बिकॉज कि उसकी खुद की कुछ लाइफ के रूटीन्स हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं हो रही हैं। बिल्कुल यही अगर आप इस चीज को देखते कि भाई अगर आप एक फैमिली के साथ होते, तो आप किसी से या फैमिली में मान लो सबसे नहीं, लेकिन किसी दो जन से, एक जन से ऐसा बॉन्ड होता कि आप वो हस्बैंड एटलीस्ट से अलग। हर एक चीजें नहीं Exactly. लेकिन कुछ अपना मन रख पाएंगे। बिल्कुल। राइट। तो आपको वो लोनलीनेस की फीलिंग ही नहीं आती। बिल्कुल। और जब आप अकेला फील नहीं होंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं होंगे। होता क्या है शिल्पी, राइट। आज की डेट में आप इस चीज को महसूस करते होंगे कि जब हम लोग पार्टनर चूज करते हैं, हम एक पार्टनर को चूज करने में बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। यस। जल्दी एजन कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों पर जा रहे हैं, बायोलॉजिकल नीड्स पर जा रहे हैं। Exactly. हम इमोशनल कनेक्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम किसके साथ इमोशनल कनेक्ट बना रहे हैं, तो हम उन चीजों पर ध्यान दें। तो हम जब उन चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो हम रिश्ते बना रहे हैं, तो वो रिश्ते आगे जाकर कहीं ना कहीं वो खराब होते हैं, क्योंकि हमने चीजें शुरू कहाँ से की थी? एक रिश्ते को हमने बनाया कहाँ से था? मटेरियलिस्टिक चीजों से, बायोलॉजिकल नीड से। हम वहां से नहीं शुरू हुए जहाँ से एक रिश्ता शुरू होना चाहिए। I want to call out, the major reason behind this. What I see, मैं क्या देखती हूँ कि ये जो चीजें हैं, जो हम मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, या somewhere we are, हम लोगों ने अपनी बायोलॉजिकल नीड बढ़ा ली है। So this is something related to what we are consuming. Because Exactly. our mind function in a way, हमारा माइंड वैसे ही काम करता है जैसी चीजें हम कंज्यूम करते हैं। तो जो आप सोशल मीडिया पे जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वहां से क्या कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, दिस मैटर्स अ लॉट। एग्जैक्टली। नाउअडेज व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, कि भाई एक पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशन है वो अलग तरीके की है, वो बिहेवियरल या इमोशनल तो नहीं रह गई है। एग्जैक्टली। वो समवेयर योर बायोलॉजिकल नीड्स एंड मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर ज्यादा हो चुकी है, कि जो नीड है वही ऐसी चीजों पर है जो परमानेंट ही नहीं है। Exactly. परमानेंट आपकी इमोशन है, आपका इमोशनल कनेक्ट है, आपका एक फुलफिलमेंट है, आपको कितना कंप्लीटनेस फील हो रही है उस इंसान के साथ रहकर, वो ज्यादा मैटर करता है। एग्जैक्टली। ना कि वो मटेरियलिस्टिक चीजें जो आप कहीं से कंज्यूम कर रहे हैं। आप एज अ पर्सन वैसे है नहीं, बट यू आर ट्राइंग टू बिकम दैट पर्सन बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग सो मच ऑफ योर नॉनसेंस फ्रॉम सोशल मीडिया। आई विल से नॉनसेंस फॉर दिस, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ और देखती हूँ, दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। वो Exactly. एक्चुअली उस तरीके के इंसान नहीं है, शिल्पी, but I they totally are agree with you. consuming the type of data and they are trying to become that person, which is wrong. Why they want to that kind of person? अभी जरूरत क्या है? जरूरत एक सेल्फ एनालिसिस की है। बिल्कुल। Try to sit with yourself first and then do analysis कि आप लाइफ में जा कहाँ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। These question, ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस हैं कि हमें ये जानने की जरूरत है कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एंड फॉर दीज जो भी एक लोनलीनेस आ गई है, या हम इतना हो गए हैं कि इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ चुका है कि हम किसी इंसान को मार दे रहे हैं, बिल्कुल। विच इज सो इनह्यूमन। ये एज ए ह्यूमन हम नहीं कर पाएंगे।
दिस इज समथिंग सो इनह्यूमन जो हम करते जा रहे हैं. एंड व्हाई? बिकॉज कि हम उस लेवल का फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं. दिस इज समवेयर साइन ऑफ डिप्रेशन. वी आर डिप्रेस्ड ऑन दैट लेवल कि हम सबसे पहले कुछ नशीले पदार्थ जो हैं वो कंज्यूम कर ले रहे हैं, फिर हम बहुत अकेला फील कर रहे हैं, फिर वो चीजें भी आपको फुलफिल्ड नहीं फील करा रही हैं. जो इतनी ज्यादा सेपरेशन हो रहे हैं इन अ सेंस ऑफ कि हम अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते, इस सिचुएशन पे आ जा रहे हैं कि हम उनको मार ही दे रहे हैं. बिल्कुल. तो आप पहले ये देखिए कि आप जब उनसे जुड़े हैं तो आपकी जो नींव थी उस रिश्ते की, उसका आधार क्या था? क्योंकि वो जो रिश्ते की नींव है उसका जो आधार है वो समवेयर एक इमोशनल कनेक्ट, एक कंप्लीटनेस नहीं था. वो कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें थी या कुछ बायोलॉजिकल नीड्स थी जो आपकी आज फुलफिल हो चुकी है. नाउ यू डोंट वांट दैट पर्सन एनी मोर. आप उस इंसान को चाह ही नहीं रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में और आगे रहे. और आप यही नहीं कि आप उस इंसान को नहीं चाह रहे हैं, यू आर नॉट एट ऑल विलिंग दैट पर्सन ऑन दिस अर्थ. सो वी नीड टू काम आवरसेल्फ फर्स्ट, मेडिटेट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक अनस्टेबिलिटी है, ये एक ना ठहराव की कमी है एक मन में, क्योंकि हम एक सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, सेल्फ क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, और जो हम इधर उधर से चीजें कंज्यूम कर रहे हैं उनके बेस पर अपनी लाइफ को चला रहे हैं. एग्जैक्टली. ये जो कंजप्शन है जो आप कर रहे हैं ये आपको रोकने की जरूरत है. बिल्कुल शिल्पी. गिव टाइम टू योरसेल्फ. अपने साथ बैठिए, स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ. डू आस्क सम क्वेश्चंस लाइक व्हाट्स द नीड ऑफ योर लाइफ. आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड देन give time to your family. That matters a lot. Exactly. And give time your partner also. Yeah. Time to the partner, time to your family and your friends. Exactly. Share your emotion with your friends. Don't be, हम क्या कर दे रहे हैं, हम होता है like it's a human nature कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, बट हम उन्हें गलतियों को लेकर बैठना नहीं है, एक मेंटल प्रेशर सर पर नहीं लेना है. We need to share this, to your close one. अपने कोई भी जो आपकी क्लोज्ड वन है उनके साथ शेयर कीजिए. ट्राई टू लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स. बिल्कुल. बिकॉज जो मिस्टेक्स हैं वही आपको सिखाएंगी कि आपको क्या चीजें आगे करनी है या क्या आगे नहीं करनी है. और अपने आप में ठहराव लाइए. ये चीजें जो हैं ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगी, क्योंकि ये ठहराव होना, एक मन की शांति होना बहुत जरूरी, और एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. जरूरत है अपनी सराउंडिंग एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की जहां एटलीस्ट आप फुलफिल्ड फील कर रहे हैं. एंड दैट फुलफिलमेंट शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल पर्सन. वो आपकी खुद की लाइफस्टाइल भी होना चाहिए, खुद की लाइफ प्रायोरिटीज भी होनी चाहिए, लाइफ वैल्यूज होनी चाहिए, सेट ऑफ अदर पीपल, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स also, एंड देन योर पार्टनर ऑल्सो. एग्जैक्टली. बट इफ यू आर अगर आप एक ही इंसान पर डिपेंडेंट हो जाएंगे एंड समवेयर जब वो आपको उतना अवेलेबिलिटी नहीं देंगे, यू विल फील अलोन इन योरसेल्फ. एग्जैक्टली. सो बहुत जरूरी है इन चीजों को हमें शेप देने की, इन चीजों को समझने की. So this is all from this video. I'll request to all the viewers, please try to surround yourself with positive environment. And when I'm saying a positive environment, it is basically surround yourself with your family, your loved ones, your friends, जिनके साथ आपको अच्छा फील होता है. You are feeling complete. So try to give time to your family and be happy. कि ये जो अकेलापन है यही बेसिकली इंसान को अंदर से खा रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा रहा है और वही उनसे गलत चीजें करा रहा है. बिल्कुल. तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे लिए कंप्लीटनेस क्या है. इफ इट इज योर फैमिली, देन give time to your family. If it is spending time with your loved ones, your friends and all, so give time to your friends, travel. So whatever make you feel happy, do those things. So thank you so much for your time, and we'll meet in our next session. तब तक के लिए take care of yourself and start your day with a beautiful smile on your face. Bye bye.